नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का हमारा शो बेहद खास है क्योंकि आज का किस्सा बेहद ऐतिहासिक है, बेहद अलग है क्योंकि भारत अपने आज़ादी के 75 साल पूरे कर चुका है। तो सबसे पहले आप सभी दर्शकों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आज़ादी के 75 साल पूरे कर चुके हैं। पूरे देश भर में 75वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं लोग एक दूसरे को देते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के तहत केंद्र सरकार की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें 13, 14 और 15 3 दिनों तक हर घर हमारे देश की शान, बान और आन तिरंगा खूब मजे में लहराता हुआ नजर आया। पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस अभियान से दूरी बनाई। पर केंद्र सरकार की ये योजना किस तरह से सफल साबित हुई, किस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस बार आजादी किस किस मायनों में बेहद अलग है, इस बार का स्वतंत्रता दिवस क्यों अलग है, आज इसी किस्से पे बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज़ादी के अमृत महोत्सव की। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब पूरे देशवासियों को कैपिटल टीवी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। इस बार का आज़ादी का अमृत महोत्सव किन मामलों में बेहद खास और बेहद अहम रहा राजीव जी? देखिए, ये 3 दिन जो था ये पिछले 70 सालों के उत्साह से ज़्यादा बड़ा उत्साह रहा है। जितने दिनों तक कांग्रेस के समय में भी ये मनाया जाता रहा, स्वतंत्रता दिवस तो हर समय हर साल मनाया ही जाता है, लेकिन जिस तरीके से इस अमृत महोत्सव को लोगों के दिलों तक पहुंचाया गया, देश प्रेम को लोगों के दिलों से दिलों को जोड़ा गया है, ये एक ऐतिहासिक कदम था। और इस ऐतिहासिक कदम का नतीजा देखिए कि राजनीतिक रंग में कैसे ये ऐतिहासिक कदम रंग गया। क्योंकि किसी की सफलता दूसरे के चिढ़ के पैमाने से नापी जा सकती है। अगर कोई सफल होता है तो उसके अपोनेंट उससे गुस्साते हैं, चिढ़ते हैं, परेशान होते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान से जिस तरीके से पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ रहा, परेशान रहा, और इन लोगों ने अलग अलग तरीके की रणनीति अपनानी शुरू कर दी कि अब इससे जो हम किस तरीके से निपट सकते हैं। आखिरकार इसका जो राजनीतिक फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को कैसे मिल रहा है, उससे कैसे छीना जा सकता है। हर राजनीतिक पार्टी की बात जो विपक्ष में बैठी हुई है उसके पास ऐसी ही रणनीति महीनों तक बनती रही जब से इसका अनाउंसमेंट हुआ था। कांग्रेस अपने रास्ते की राजनीति कर रही है, वो बार बार कुछ सवाल उठा रही है। उन्होंने तो तिरंगे पे ही अपना कॉपीराइट बता दिया था। बिल्कुल, उन्होंने तिरंगे के ऊपर कॉपीराइट बता दिया। अपने डीपी पर जो चेंज करने की बात आई तो इन लोगों ने नेहरू के साथ तिरंगे को लगाया। ऐसे मानो जैसे ये सोच रहे हैं कि ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जो 1947 से पहले की कांग्रेस थी। इनको शायद ये भ्रम हो चुका है कि पहले जो कांग्रेस थी वो कांग्रेस नहीं है। अब उस कांग्रेस के जो साथ लोग थे वो लोग अब बदल चुके हैं। उन्होंने अपनी लॉयल्टी उसी समय से बदलनी शुरू कर दी थी जब कांग्रेस यहाँ पर सरकार बनाने में आई। वो कांग्रेस सत्ता के लिए नहीं थी, संघर्ष के लिए थी। वो कांग्रेस आज़ादी दिलाने के लिए थी। उसमें किसी सत्ता की उम्मीद से आए हुए लोग नहीं थे। वो उस समय सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि कांग्रेस वो पार्टी है जो राजनीतिक तरीके से भी और संघर्ष में यानी सड़क पर भी अंग्रेजों का विरोध कर रही है और इसलिए इसका साथ देना चाहिए जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उसमें। लेकिन ये स्थितियां बदलने वाली थी और महात्मा गांधी ने भी इसे समझ लिया था। इसलिए उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ये जो कांग्रेस के लोग हैं वो लोग क्या करने वाले हैं, वो बाद में इसी विरासत का इस्तेमाल अपने कुकर्मों को ढकने के लिए करने वाले हैं। यानी कि जो अभी हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी कांग्रेस पूरी करप्शन से लिप्त पार्टी है, एक परिवार की पार्टी बन गई है। लेकिन ये विरासत किसकी बात करते हैं, ये उसी विरासत की बात करते हैं कि 1885 से लेकर 1947 तक जो कांग्रेस काम करती रही, अंग्रेजों के विरोध में संघर्ष करती रही, उसी का हिस्सा ये भी है।
वो कांग्रेस थोड़ी ना ये कह रहे थे, गांधी ने थोड़ी ना कह के गया था कि नेहरू खानदान की विरासत इसको सौंप दीजिए। लगातार ऐसे निकम्मे लोग भी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते रहे हैं जिनको राजनीति का आर भी नहीं आता है। जैसे राहुल गांधी की बात देख लीजिए, राहुल गांधी के हर मूव को देखते हैं, ऐसा लगेगा कि राजनीति में अगर राहुल गांधी नेहरू परिवार के नहीं होते, राजीव गांधी के बेटे नहीं होते, तो ये एक सरपंच और मुखिया का चुनाव लड़ने के लायक नहीं थे। खैर पीएम मोदी ने तो लाल किले की प्राचीर से ये परिवारवाद पर बड़ा हमला किया है, लेकिन बात हम तिरंगा अभियान की कर रहे हैं तो लेकिन अखिलेश यादव की यहाँ तारीफ करनी होगी क्योंकि उन्होंने इस अभियान में अपना योगदान दिया है। हाँ बिल्कुल, ये तारीफ जो है वो तंज के संदर्भ में ले सकते हैं। अभी हम लोगों ने जो बात की कि दो तरह की राजनीति हुई इस बीच, सबको मुद्दा हड़पना था। तो कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां और कुछ और दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं, उसकी स्ट्रेटजी रही कि पूरी तरह से इस अभियान को विफल बनाने की कोशिश करो। ये कोशिश करो कि ये विफल हो जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल खड़ा किया जा सकता है कि आपने इतना बड़ा घर घर तिरंगा अभियान चलाया, लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश की, लेकिन आपसे लोग खुश नहीं हैं, इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं। तो वो एक राजनीति के पहलू था, से ज्यादा जुड़ गए हैं इसीलिए। तो ये जो कांग्रेस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स थी, उसमें ये लोग जुड़ रहे थे किसके साथ कि ये इसका विरोध करो, लेकिन दूसरा भी एक राजनीतिक चाल चली जा रही थी और एक नई स्ट्रेटजी थी जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शामिल थे, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में शामिल थे। ये लोग इसका दूसरा फायदा उठाने की कोशिश किए। इन लोगों को लग गया कि अब इसका विरोध करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो इससे जुड़ो और जुड़ के अंदर से ही भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करो। लेकिन न अखिलेश यादव और न ही अरविंद केजरीवाल। अगर उत्तर प्रदेश की बात देखें तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों की बड़ी उपलब्धि है कि पूरा उत्तर प्रदेश तिरंगे के रंग में रंग गया। उसके साथ साथ ये दूसरी बड़ी उपलब्धि है कि विपक्षी पार्टियों की भी हिम्मत नहीं हुई कि इस अभियान के खिलाफ कुछ किया जा सकता है, कुछ बोला जा सकता है, वो भी इनके साथ चल गए। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। वैसे भी केंद्र से कोई कुछ योजना आती है तो योगी आदित्यनाथ उसको बहुत अच्छे से यूपी में लागू कराते हैं। इस बार तिरंगा अभियान योजना का सबसे खूबसूरत नज़ारा, वैसे तो हर जगह से बहुत खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें आई, लेकिन उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें आई वो वाकई दिल को छू लेने वाली थी। हर उम्र के लोग, यहाँ तक कि मुसलमान लोगों ने भी इस अभियान में अपना हाथ बटाया। बिल्कुल यही बात हम कह रहे थे कि ये दूसरी बड़ी उपलब्धि है कि जो लोग लगातार विरोध कर रहे थे, जिन लोगों के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा था, बताया जा रहा था, और वो विरोध कर रहे थे कि नहीं भाई हम तिरंगा अभियान में नहीं रहेंगे, तिरंगा नहीं फहराएंगे, जिनके घरों पे वो हरा झंडा दिखाई पड़ता था, चांद सितारा दिखाई पड़ता था, उनके घरों पर भी तिरंगा लहराता दिखाई पड़ा। मदरसे से बच्चे और मदरसा के टीचर, जहां पर क्या सिखाया जाता है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमेशा उनके ऊपर सवाल उठाया जाता रहा है कि मदरसे में किस तरह की पढ़ाई की जा रही है, और वो पाठशाला है जो आतंकवाद की पृष्ठभूमि तय करता है। वहां से भी तिरंगा लेकर निकलते हुए लोग दिखाई पड़े, साथ ही बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी में बड़ा तिरंगा लहराया गया और उनको भी इस तिरंगे अभियान में शामिल होना पड़ा। तो ये जो पूरी कवायद हुई है, ये सीएम योगी की बड़ी उपलब्धि है कि इन लोगों को भी जोड़ लिया साथ में जो उनके प्रबल विरोधी हुआ करते थे, और इसमें जो राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे थे, वो अखिलेश यादव इसमें पूरी तरह से विफल रहे हैं। और इसलिए इनकी अब ये हिम्मत नहीं हो रही है कि इस अभियान के बारे में कुछ बोलें। तो इसलिए ये लोग दूसरे तरीके से आज़ादी को, लोकतंत्र को और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को ये पूरे दूसरे तरीके से विरोध करने के चक्कर में लग गए। ये घिसा पिटा डायलॉग बोलना शुरू कर दिया कि आज़ादी किसके लिए है, गरीबों के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, ये आज़ादी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऊपर से बैठे हुए हैं। लेकिन ये अचानक से क्रांतिकारी परिवर्तन तो होगा नहीं, इसके लिए सवाल किससे पूछना चाहिए। ये तो दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति समान हो जाए।
हर व्यक्ति की प्रतिभा अलग अलग होती है, उस प्रतिभा के आधार पर उनको मौका दिया जाना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। और उस पर सवाल उठाने का मतलब है कि आप चारों तरफ से घिर चुके हैं, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो मुद्दा बनाओ जो सार्वभौमिक माना जाता है। उस समस्या की बात करो जिसका समाधान पूरी तरह से होना, जो पूर्ण समाधान जिसका संभव नहीं है। तो उन समस्याओं को उठा के, उन पर सवाल उठा के ये लोग अब ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आज़ादी के अमृत महोत्सव में घर घर तिरंगा जो लहराया है, यानी कि घर घर मोदी, हर हर मोदी वाली बात जो आई है, हर घर में पीएम मोदी, और उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी जो घुस चुके हैं, उनसे इनकी घबराहट हो रही है और पूरा विपक्ष बिखरा हुआ है उत्तर प्रदेश में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पूरे देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। उत्तर प्रदेश से भी काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। हर घर तिरंगा अभियान को उत्तर प्रदेश में जोरों शोरों से मनाया गया। 3 दिन का ये कार्यक्रम था। जिन जिन लोगों ने अलग अलग जगह पे भारत की आन बान और शान तिरंगा को लहराया, उससे ये खास मैसेज आता है कि भारत में अभी भी एकता है और इसी एकता को बरकरार रखने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना की शुरुआत की गई थी, जो बहुत ज़्यादा सफल रहा। आपको भी स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हमारे आज के खास शो किस्सा यूपी का में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।